और अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी रामबन के आदेश के अनुसार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद रहेगा। हाईवे कल रात 10 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। चिनेनी नाशीरी टनल और नियोग टनल बानिहाल के बीच हाईवे के नवीनीकरण और मरम्मत के कारण वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों से अपील है कि वो अपनी यात्रा सोच समझ कर करें। उतनी दिक्कत अभी 3 घंटा हो गया लाइन में लगे चुका, वो भी बनिहाल नहीं पास। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको पंजाब से कश्मीर आने में और वापस जाने में? लग जाता है 5 दिन लग जाता है। 5 दिन लग जाता है। वहीं सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त इंतजामिया के लिए है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए वो ढलवास का स्ट्रेच है, जहां पर सिंगल वे कैरेज है, और वहीं कैफेटेरिया मोड़ और शेरवी भी ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब आने वाले दिनों में देखना बाकी है इंतजामिया एक दिन का या कुछ वक्फे का हॉल्टेज लेके सड़क की कितनी तजदीद व मरम्मत करता है, और आने वाले यात्रा के दौरान जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त किस तरह रहती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए जम्मू से नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। और मेंढर के गांव डराना का रहने वाला एक शख्स मोहम्मद हबीब पिछले 3 वर्षों से बिजली विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगा लगाकर थक चुका है। हबीब की मांग थी कि उसके घर के पास बिजली के 2 पोल लगाए जाएं, लेकिन संबंधित विभाग टस से मस नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक उसके घर के पास पेड़ों पर लटकी तारें किसी भी समय हादसे को दावत दे सकती हैं। घर में आज दिन तक कोई पोल नहीं, कोई तार नहीं, ये बिल पर बिल आ रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पोल जल्द से जल्द दिए जाएं। 3 साल पहले लिखा हुआ है ये, और ये देखो, ये दिखा सकते हैं आप, 3 साल पहले लिखा हुआ है पोल दीजिए तार, और आज दिन तक कुछ नहीं मिला। ये ऐसे ही तार लगाई हुई है। अगर कोई मर गया इसका जुम्मेवार ये बिजली का महकमा और बिजली का AW होगा। हम बार बार बोल रहे हैं, AW के पास जाते हैं, वो बोलते हैं जेई साहब से पूछो, जेई साहब के पास जाते हैं, बोलते हैं लाइनमैन से पूछो। ऐसे चक्कर पर चक्कर लगाते हैं, चक्कर पर चक्कर, और कुछ ये काम नहीं कर रहे। ना कोई महकमे का आता है। पहले पूरे स्टाफ ने देखा था कि इधर कोई पोल नहीं, कोई तार नहीं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं DC साहब से भी हमें पोल दिए जाएं और तार दिए जाएं। जो किराया जायज़ होगा बिजली का वो हम देने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित जिला मुख्यालय पर भी भाजपा की तरफ से 10 जून को नगर स्थित डिग्री कॉलेज मैदान में 9 साल बेमिसाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जहां पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ में भी एक महारैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो 10 तारीख को यहाँ महारैली होनी है, उसकी यहाँ तैयारियां जोरों से चल रही हैं, और इस समय जो है पूरा पंडाल बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुंछ जैसे दूर दराज के इलाके में इतनी बड़ी जो महारैली की जा रही है, उसकी तैयारियां जो है लगातार चल रही है। और यहाँ पर जो है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी जो है यहाँ पर चीफ गेस्ट आने वाले हैं। और किस तरह की तैयारियां चल रही है और क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी पुंछ में ये महारैली कर रही है, कितने लोगों की आने की संभावना है, इस बारे में बात करेंगे और तैयारियों के बारे में बात करेंगे पुंछ के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजीव राणा जी से। राजीव जी बताइए किस तरह की तैयारियां हैं और कितना लक्ष्य आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है एक 9 साल बेमिसाल का जो एक प्रोग्राम है, 2014 के बाद 2023 तक उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये हमारा प्रोग्राम 9वां साल बेमिसाल। हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी द्वारा जितने भी उनके MPs और मंत्री हैं, उनको सबको जो है अपने अपने एरियो में किसी को कहीं ड्यूटी लगाई, किसी को कहीं ड्यूटी लगाई हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है सोनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी, लोरन, सब्जियां, गड़ियां, हर जगह से बड़ी संख्या के लोग आने वाले हैं, क्योंकि पूरे जिले के अंदर घूम घूम के अंदर हमने देखा कि लोगों के अंदर एक बड़ा जोश है। जो कार्य प्रधानमंत्री जी ने 9 साल के अंदर किए हैं, लोग उस कार्य को लेकर इस रैली के अंदर आने वाले हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी आ रहे हैं, ये हमारे लोकसभा अनंतनाग और राजौरी लोकसभा के प्रभारी हैं। इन्होंने जब राजौरी आए थे तो इन्होंने इतना कुछ डेवलपमेंट के नाम पर दिया,
शादरा शरीफ के अंदर गंडोला दिया, बंदा बैरागी का जो स्थान है उसको 5 करोड़ रुपए दिया, और 3700 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है वो बन के हैं, जो अप्रूव हो रहे हैं। इन्होंने अनंतनाग के अंदर कार्य किया। ये जो रैली है ये रजौरी के अंदर होनी थी 18 तारीख को। हमारे केंद्रीय जम्मू के नेतृत्व ने इसको चेंज करके पुंछ के अंदर लाया, और क्योंकि हर बार जो भी आता है वो रजौरी से वापस चला जाता है, हमारे पुंछ को आज तक कभी कुछ नहीं मिला। हम पूरी उम्मीद है कि ये भारी जनसंख्या के अंदर यहाँ शहर गाँव के हर नौजवान बूढ़ा बुजुर्ग सब लोग आएंगे, और जो हमारी एक उम्मीद है डेवलपमेंट की उसको लेकर हम आगे जाएंगे। मुझे लगता है कि ये पंडाल भी हमें कम पड़ने वाला है। तो देखिए किस प्रकार जो है तैयारियां लगी हुई हैं, लोग काम में जुटे हुए हैं, और उम्मीदें भी हैं कि एक बड़ी रैली जो है सफल होगी, क्योंकि उम्मीदें हैं कि अर्जुन राम मेघवाल जी के आने के बाद पुंछ में जो है विकास के कई कार्य और शुरू होंगे। और सब उनका ये भी कहना भाजपा के नेताओं का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पुंछ में महारैली की थी उसके बाद ये भाजपा की दूसरी बड़ी महारैली होने वाली है, और उनको उम्मीदें हैं कि अब जो है पुंछ का विकास होगा और इस रैली से काफ़ी लाभ होगा। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। और पुंछ जिले के सुरनकोट में पिछले 3 दिनों से जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की तरफ से लड़कों एवं लड़कियों के स्कूल खेल मुकाबले संपन्न हो गए, जिसमें सुरनकोट जोन के अलग अलग स्कूलों ने कबड्डी, कैरम, शतरंज, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टग ऑफ वॉर जैसे खेलों में हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों खिलाड़ियों और शिक्षकों ने वो शिरकत की थी। सरकारी मिडिल स्कूल हरबी ढाकी मैदान में मुकाबले संपन्न हो गए। बिश्ना के बख्शी कॉलोनी इलाके में बंद पड़े घर में चोरी करते हुए स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि परिवार वाले घर से बाहर गए थे और मौका पाते ही चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर वो घुस आए, और पड़ोसियों को शक होने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देखो अंदर से कॉलोनी से होड़ा हम रहने वाले हैं, और ये जो यहाँ पे चोरी का मामला हुआ है ये हमारा साथ वाला घर है, जो कि मेरे जेठ जी का है, जिनका नाम रविंद्र बख्शी है। तो वो जो है कल से जो है पुंछ अपने रिश्तेदारों के घर गए। तो मैं अभी दिन में काम ही कर रही थी अपने, तो मुझे ऐसे आवाज़ आई जैसे गेट खुलने की, ठक सी आवाज़ आई। तो उसके बाद दरवाजे की भी आवाज़ आई, तो मुझे ये लगा कि बाहर गाड़ियाँ वगैरह होंगी जो भी। तो मैंने फिर भी चेक किया बाहर से, तो देखा एक पुरानी स्कूटी लगी हुई है और गेट जो है उसका ताला नहीं है। तो उसके बाद जो है मैं अपने दूसरे साथ वाले जेठ जी के घर में गई, उनको बताया, जो कि बड़े हैं वो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पापा जी ऐसे दरवाज़ा जो है थोड़ा सा बंद है लेकिन गेट खुला हुआ है, तो कोई माली वगैरह तो नहीं आया होगा, चेक करो। पापा जी आए और उन्होंने जैसे ही नॉक किया, अंदर से जो है जाली वाला दरवाज़ा बंद था। तो उसके बाद जो है बहुत नॉक किया, 3 लड़के निकले जो कि हमें देख के भाग गए। काफ़ी पकड़ने की कोशिश की, पापा जी ने एक को पकड़ भी लिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला बांडीपुरा के बुनियारी गांव में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन की अध्यक्षता JKPCC के जिला सदर शेख फारूक हबीब ने की। प्रोग्राम के दौरान अलग अलग जमातों के कई कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी के सीनियर लीडरों ने नए जो शामिल होने वालों का खैर मकदम भी किया। बकार रसूल वानी साहब तम सद हिदायत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम हाजिर ये बानियारस मज शर्की। आज अम खतर प्रोग्राम, आज मे पन्न जिमदार वोनमुत वो बानियार कपर मे दस ये हॉलिडस अपोजिशन यम आमत अमे खतर आज डार सबस क्या पुशर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यह मे तह वन जरूरत कि यह तुम पानस तक पता यप डार सब मे तप इंशाअल्लाह रहमान इनकलाब क्या आई वाई ये सारी वाकई आईवास काबिल सर्वे कर जरूरत थी। यह सारे पता नर मजर ये क्या सर्वे कर, ये क्या वन हो कर, यह कर या कह ये सारी आईवास काबिल ये सारी BPLS काबिल बस एडमिनिस्ट्रेशन अपील करान, खासकर DC साहबस रिक्वेस्ट करान यह सजन पन टीम इन गरीबन को कर नजर सानी यम आज तक दबाव आमुत मेहरबानी कर मैं रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट बह यमस तत बह कर दमानस थप मगर गरीब आवाम खतर। कोठे से बड़ेयाल मार्ग तक जोड़ने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने के काम का आरंभ
करवाया गया काफी संख्या में और पंचायत प्रतिनिधि विशेष तौर पर मौजूद रहे। डीडीसी आरएसपुरा प्रोफेसर गालूराम भगत और म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी ने संत कबीर नगर बस्ती से लेकर गांव बुरेदे कोठे से होते हुए बड़ेयाल मार्ग तक जोड़ने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का काम शुरू करवाया। इस मौके पर भाजपा नेता हैप्पी बारूका सहित काफी बड़ी तादाद में पंचायत प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। खुश हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी पुरानी मांग थी इस एरिया की और ये रोड नहीं होने की वजह से ये काफ़ी लोगों को दिक्कत आती थी आने जाने में, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है। आरएसपुरा जो मेन टाउन है उसके साथ ये लिंक जुड़ता है, तो काफ़ी दिक्कत और परेशानी होती थी। तो ये पक्का होने से इस बस्ती को और पूरे आसपास के एरिया को बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और पीडीपी के प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने भी श्रीनगर के एक स्कूल में आबाया विवाद की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों पर अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रही है, जो निंदनीय है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल जो होता है वो बच्चे के पढ़ने के लिए होता है, लेकिन जिस तरह की ये आजकल के हालात हम जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश में देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर अब ये सियासतें शुरू हो चुकी हैं। भाई जो चीज 100 साल से 200 साल से पुरानी चलती आ रही है, आज स्कूल को या एडमिनिस्ट्रेशन को क्या परेशानी पड़ी। लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि पिछले 7-8 सालों से ये महात्मा गांधी का मुल्क ना होकर के नथुराम गोडसे के बात पर चल रहा है। हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, हम बात करते हैं सबके साथ की, सबके विश्वास की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, मैं कहता हूं आज ये कौन सा मुद्दा है। अगर किसी का कोई धार्मिक चिन्ह है तो अपना धार्मिक चिन्ह तो पहन के जाएगा ना। कल को आप सरदार को कोई पगड़ी पहन के नहीं जा सकते। ये कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है या ये स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। लेकिन हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि किस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर और पूरे देश में बनाया जा रहा है कि ये धर्म के ऊपर बात की जा रही है। भाई बच्चे को पढ़ाना स्कूल का काम है, इन चीजों से बाहर जाना चाहिए, किसी की धर्म में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। और अलग अलग सामाजिक संगठनों की तरफ से आरएसपुरा के श्री गुरु रविदास मंदिर के सभागार में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें मुफ्त दवाइयां भी बांटी गई। इसके अलावा अलग अलग रोगों के टेस्ट भी मुफ्त में किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से 1 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। बताते चले कि राष्ट्रीय हिंद संघ, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया, दिवा फाउंडेशन और गुरु रामदास सेवा ट्रस्ट की तरफ से इस 1 दिवसीय मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। इस मेडिकल कैंप के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सनीकांत चिब, सरदार संदीप सिंह, सरदार अमरिंदर सिंह, सरदार बलविंदर सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा और कनव वर्मा मौजूद रहे। मेडिकल कैंप के दौरान जहां आयुष मंत्रालय की तरफ से लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ मुफ्त में दवाइयां तकसीम की गई, वहीं इसके अलावा नेत्र जांच शिविर और टेस्ट भी मुफ्त में किए गए। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सनीकांत चिब और तमाम लोग मौजूद थे। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ग्रामीणों ने लद्दाख के सोबर और तांगसेट गांव में पौधे रोपे। गांव में मुफ्त वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर कर्नल KMM रेड्डी और कर्नल विपुल मुख्य अतिथि थे। अतिथियों ने छात्रों और ग्रामीणों की प्रशंसा की। छात्र ने पर्यावरण, स्वच्छता और वन संरक्षण पर अपनी बातें रखी। एक एक प्लांटेशन है ना, या एक एक पेड़ पौधे जो है वो सभी लगाएं, ना कि पेड़ लगाने की बजाय या फिर आप कहीं पर क्या बोलते हैं स्वच्छ रखना चाहे वो तो कभी आप साफ सफाई करवा सकते हैं, है ना। जैसे गंदगी हम हर जगह देखते हैं आजकल, खासकर हम प्लास्टिक्स, पॉलिथीन्स हर जगह हम फैला हुआ देखते हैं, है कि आप लोग देखते होंगे रोज। आप में से हम सभी बच्चे जो है वो प्लास्टिक ये हम यूज करते हैं, फिर उसको कहाँ पे फेंकते हैं, सीधा है ना, हम ऐसे खा के फेंक देते हैं वहीं पे। तो उससे क्या होता है कि हमारी ये जो धरती जो है वो खराब हो रही है। We have done a great job that by celebrating this environmental day and planting so many trees, and if we continue to do like this, at some point of time, at least while we may stop the environment getting deteriorated to a more drastic way, at least we can save on some places or some things.
So I am very happy that today I was part of all these celebrations and along with you people, all children. It's actually a good opportunity for me and I am very happy. And I'll only tell you one thing, keep doing something good for the society, for your village, for your school, for your district. You'll have to feel proud of your location. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर खास रिपोर्ट। मेंढर सब डिवीजन में भाजपा के डीडीसी वाजिद बशीर खान ने अपने साथियों के साथ शराब के ठेके को बंद करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इनके साथ कई पंच, सरपंच और साथी भी शराब के ठेके के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान जिला और तहसील प्रशासन सहित पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने कश्मीर में G20 रखा और हमारी तामीर और तरक्की में इजाफा होगा। और उस दिन मैंने ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन मेंढर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने ये अपील की थी कि शराब खाना मेंढर में कभी नहीं खुलेगा। और मैंने वहाँ कमिटमेंट अपने लोगों के साथ, वहाँ सरपंच पंच हजरात सारे थे, हमने ये कमिटमेंट, हमारा ये बाइमी फैसला हुआ था, हिंदू बरादरी के लोग भी वहाँ पे थे, सरपंच वगैरह सारे थे, और हमारा ये कमिटमेंट हुआ था कि शराब खाना हम बंद कराएंगे और हम धरने पे बैठेंगे। और आज हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा कोई शराब खाने वालों, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटी से ये अपील है कि यहाँ शराब खाना अगर 2017 में बंद हुआ था, उसके बाद यहाँ कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन से ऑफिसर यहाँ पे इन्वॉल्व है, साथ बिठा के आप मेन रोड पे मंदिर, यहाँ से 50 मीटर पे दूरी पे है मंदिर, और देखो शराब खाना खुला है। स्कूल यहाँ से पार देखो 50, मस्जिद साथ में है, ये 20 मीटर की दूरी पे है। और एडमिनिस्ट्रेशन में कौन लोग ऑफिसर यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इलीगल यहाँ शराब खाना NOC के बिना खुलवाया हुआ है। हमारी ये सरकार से अपील रहेगी। जो चेयर, ये जो अपने मेंबर हैं इनके, ये और इनके जो साथी हैं वो बैठे थे धरने पे। हमने इनको समझाया कि हमने जो आपका जो आपके अप्रीहेंशंस हैं, जो आपको एतराज़ है वाइन शॉप खुलने का, वो हमने कन्वे ऊपर कर दिया है। और आज का भी जो धरना है ये हम इसके बारे में भी ऊपर कन्वे कर देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें डिसीजन हमारे लेवल पे लिया जा सकता है, कुछ ऐसी होती हैं जो सीनियर्स के लेवल पे लिया जाना है, तो उसमें हम उनको सिर्फ कन्वे कर सकते हैं टेम्परेरी, क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना बने। तो हमने वाइन शॉप वालों को रिक्वेस्ट किया कि आप उसको बंद कर दें आज का दिन। तो बाकी अब देखते हैं आगे किस करवट बैठता है। और बांडीपुरा के नोडल अफसर अमिताभ रंजन सिन्हा ने जिला का दौरा करके जल शक्ति अभियान की पेशरफ्त का जायजा लिया और मुख्तलिफ कामों का इस मौके पर उन्होंने मुआयना भी किया और जायजा भी लिया। Central government side to see the progress of the Jal Jeevan Mission program, the Jal Shakti Abhiyan program that the central government has launched. The Honorable Prime Minister has put a lot of emphasis on this to provide water, safe drinking water to every person, because this is one of the most basic needs of every individual. So it's part of this. I'm here in Bandipora, and I'm here with the officials of Bandipura to see the efforts that they have put in. So far I'm very happy that a lot of work has happened. We'll see. 2 जून को राजौरी के बुढ़ल इलाके में लैंड स्लाइडिंग की वजह से 3 मकानात को नुकसान पहुंचा था, जिसमें 2 लड़कियां जख्मी हुई। दोनों की हालत अब भी नाजुक है। जिला इंतजामिया की यकीन दहानी के बावजूद अब तक मदद नहीं पहुंची है। जख्मी लड़कियों ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। उधर ही बैठे हुए थे, ऊपर से पत्थर गिरा, नहीं बोलने हो रहा, दर्द है। निकाला कैसे आपको? किसने निकाला? खुद आए थे। दब गई थी नीचे, लकड़ की लगी। हाँ। बच्चियां इस वक्त बोलने की कंडीशन में नहीं है, गंभीर रूप से घायल हैं। जिला प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि फौरी तौर पर इनकी मदद जो है वो की जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के बुद्धल के राजनगर से मैं शक्ति शर्मा। और श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में चंदनवाड़ी और बालतल से पवित्र गुफा तक के ट्रैक को चलने लायक बनाने का काम जोरों पर है। ट्रैक से बर्फ हटाने और ट्रैक के रखरखाव के लिए पहली बार बीकन की सेवाएं ली गई हैं। हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी ने ट्रैक का जायजा लिया। श्रद्धा और आस्था के लिए अहम श्री अमरनाथ जी यात्रा में अब कुछ ही दिन बाकी है और बाज़ाब्ता तौर पर 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी। और हम इस वक्त यात्रा के पहले पड़ाव चंदनवाड़ी में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बीकन BRO ने
टेक ओवर किया है ये रूट और शद्दोमद से जो काम है वो जारी है। और यहाँ से ये ट्रैक जो है हिमालय का वो शुरू होता है और पवित्र गुफा तक ये ट्रैक जो है बीकन के BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर किया है। और मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य अग्रवाल जो कि OC है बीकन के। हमें इस साल पहली बार अमरनाथ यात्रा का ट्रैक मिला है बीकन को और हमने मार्च 23 में काम स्टार्ट कर दिया था। तब आप आज जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे 15 से 20 फुट की बर्फ़ थी। आज देख रहे हैं हमने पूरा बर्फ़ को क्लियर कर दिया है। हम अभी कंक्रीटिंग वर्क्स कर रहे हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए हैंड रेल्स लगा रहे हैं। हमने ट्रैक को वाइडन किया है जहाँ पे चौड़ाई कम थी और हम यात्रा को। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18J के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।